तो यहाँ पर एक कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड कहता है व्हाट इट फील्स लाइक यू आर टेलिंग ट्रुथ। कि आपको कैसा लगता है? क्या महसूस करते हो आप जब सच बोलते हो, या अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? हुँ? तो कोई यहाँ पे आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, या कर सकता है, या करने की इसकी पूरी इच्छा है कि आप जो भी सच बोल रहे हैं, उसको बोलने से आपको रोका जाए। और आप अगर किसी के बारे में ये समझ रहे थे कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, या इस इंसान ने मुझे अनफेयरली ट्रीट किया है, तो डेफिनिटली यहाँ पर वो एनर्जीज हैं। ठीक है? तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, या मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, तो मेरे दूसरे चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फैमिली चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। ठीक है? तो इस जो मैसेज है इसको रखेंगे, क्योंकि ये कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें जो हैं आपकी तरफ से बहुत सच की तरफ जा रही हैं। यानी कि आपने अपनी जो सच्चाई है या तो दुनिया के सामने रखी है, या फिर आप अगर अपना सच बोलते हैं या अगर आप बोल रहे हैं, तो आपको उसके लिए शर्मिंदा होने की, शर्मिंदा महसूस करने की, या फिर अपने आप को छोटा महसूस करने की, या फिर आपको ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गलत हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचते हैं, क्या नहीं करेंगे, क्या हाँ करेंगे, क्या ना करेंगे। आपको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो आपको यूज़ करना है साइड में सेटिंग्स का, जो कि यूट्यूब ने आपको दे रखी है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं फैमिली, तो एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात भी मैं करती हूँ यहाँ पे। तो आपके लिए डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सुने बिना आपको वीडियो को नहीं देखना है, क्योंकि उसके बाद ही अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है? तो आपके सच पे कोई यहाँ पे आपको पूरा महसूस करवाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। यहाँ पे है नंबर 4 और 178, लीडरशिप कीपिंग सीक्रेट्स 74, यहाँ पे किसी का ईयर हो सकता है बर्थ का, क्लेवर गोल्स, फेकिंग गुड ट्रेड्स डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स। तो यहाँ पे कोई आपके साथ में अच्छापन बन के दिखा सकता है, कोई फायर साइन हो सकता है जो कि आपको लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, क्योंकि ये देख रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आप सच बोल रहे हैं, और आप एक लीडर हो सकते हैं जो कि अपने गोल्स को किसी को बताते नहीं है, या फिर आपसे कहा गया है अपने गोल्स को किसी को नहीं बताना है आपने। ठीक है? तो आपके सामने किसी ने बहुत अच्छा बनने की कोशिश की, और उसके बारे में जो आपकी इंट्यूशन कहती थी वो बिल्कुल सही कहती थी। लॉर्ड गणेशा का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। 2023 से ये इंसान लगातार कोशिश कर रहा है आपको गिराने के लिए, या फिर आपको आपके सच बोलने से रोकने के लिए। लॉर्ड गणेशा आपको तब से ही ब्लेस कर रहे हैं लव, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप और स्पिरिचुअल एनर्जीज के लिए। चाहे देखिए, अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में ये चीजें हैं, या फिर ये आपकी लाइफ में नहीं है, ये पूरी तरह से आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को विक्टिमहुड में ही रखना चाहते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा होगा। या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि भई ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि जो हुआ था वो भी आपके लिए अच्छा ही हुआ था, क्योंकि आपका तो अच्छा हो ही रहा है ना। और यहाँ पर जिन लोगों ने भी आपको रोकने की कोशिश की है, कहीं न कहीं उन लोगों को यहाँ पे रिग्रेट भी है, या फिर जिन लोगों ने उनका साथ दिया है, उन लोगों को यहाँ पे रिग्रेट हो सकता है, या फिर होगा जब भी उनको समझ में आएगा। हुँ। तो इस इंसान ने आपके सामने अच्छा बन के ना आपकी आप चीज़ों को इग्नोर करें, या फिर इस इंसान की कोशिश ये है कि इस इंसान ने आपको भटकाने की कोशिश की। तो इस इंसान ने इसलिए आपके साथ अच्छा बनने की कोशिश की, या फिर इस इंसान ने इसलिए आपको भटकाने की कोशिश की, क्योंकि ये सारा जो नैरेटिव होता है ना, किन्हीं किन्हीं लोगों की, इनके कुछ ग्रुप के लोग यहाँ पे हो सकते हैं, जिनके सोचने समझने की शक्ति को, या आपके सोचने समझने की शक्ति को कोई कंट्रोल करना चाहता था, या उन लोगों को आपको कंट्रोल करके, उन लोगों को कंट्रोल करके आपके बारे में कुछ नैरेटिव सेट करना चाहता था कि भई ऐसा सोचो इस इंसान के बारे में, ऐसा देखो इस इंसान के बारे में। समवन फ्रॉम चाइल्डहुड फैमिली इन्वॉल्व्ड, तो ये आपके बचपन का हो सकता है, कोई आपका सिबलिंग हो सकता है, कोई आपके, देखिए चाइल्डहुड में आपके आपके मदर फादर के लोग भी आते हैं, ठीक है? मम्मी पापा की साइड के लोग भी आते हैं, क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व्ड है। यहाँ पे है फॉलोअर्स, तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि आपकी फॉलोइंग लिस्ट में हो। चेक कीजिएगा अपने सोशल मीडिया को कि आपकी फॉलोइंग लिस्ट में कौन-कौन हो सकता है, और इस इंसान ने आपके बारे में गॉसिप करके सब चीज़ों को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको रोकने की कोशिश की, आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की। बेसिकली अगर ये सब हुआ है आपके साथ में, तो ये सारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि चीज़ें एंड की तरफ जा रही हैं। अब ये चीज़ें सच में ही खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि अभी आपको और बहुत कुछ करना है। आप इसी गंदगी में फँसे हुए नहीं रह सकते, या इसी में आप नहीं जी सकते।
वीडियो छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है, इसलिए माइंडसेट को वैसा ही रखिएगा। नो फियर, फियर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ऐसी चीज़ें जो आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, वो आपकी लाइफ़ से साइड से होके जा रही हैं, वो आपको टच नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि आप अपना सच कह रहे हैं, इसलिए अपना सच कहने में आपको बिल्कुल भी फियर नहीं रखना है, ठीक है? इस इंसान ने आपको अगर भटकाया है या आपके ऊपर किसी तरह की वेल डाल के रखी है, यानी कि पर्दा डाल के रखा है, तो ये सिर्फ़ इसलिए ही है क्योंकि ये इंसान आपको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी। योर लाइट इरिटेट पीपल, बिट्रेयल, ईगो, एंग्ज़ायटी। तो यहाँ पे इन लोगों को आपकी लाइट से होती है एंग्ज़ायटी, इसलिए आपकी, क्योंकि आपकी लाइट एक लीडरशिप वाली एनर्जीज़ की हैं, या वो चीज़ें जहाँ पे आप लोगों को अपनी बात कहते नहीं हैं या अपनी बातें आप बताते नहीं हैं, ठीक? और ये एक चीज़ अच्छी है, आपको लोगों को अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए। आपको क्यों बताना है किसी को कि आप क्या करने वाले हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्यों पर्सनल लाइफ़ डिस्कस करनी है? अनलेस कि आप व्लॉग नहीं बना रहे हैं, यानी कि आप इस तरह के फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं या अपनी लाइफ़ आपको दूसरों को दिखाने की इच्छा होती है कि भई देखो मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक? ये वो लोग करते हैं, यानी कि देखिए प्रोफेशनल लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन जो पर्सनली लोगों के सामने अपनी सारी बातें कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो ये कहना चाहते हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है, अब तुम हमें विक्टिम हुड की नज़र से देखो, हमारे साथ सिम्पैथी करो, तेरे साथ उसने बहुत बुरा किया, तेरे लिए उसने बहुत गंदा सोचा, तेरे लिए उसने किया, आपको पता भी नहीं है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, झूठ के पुलिंदे उसने खोल रखे हैं, झूठ के पर्चे उसने बाँट रखे हैं और पर्चे उसने फाड़ रखे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको आपके सच से लोगों को इरिटेशन होता है, तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं इसमें? इसलिए आपको सच बोलने से रोकने की पूरी कोशिश होती है, आपके ऊपर स्पेल वर्क भेज के, या फिर आप लोगों को वो चीज़ें ना दिखा सकें, या फिर आप लोगों को ये ना दिखा सकें, आप नहीं देख लोग आपको उस लाइट में नहीं देख पाएँ, जहाँ पे वो ये देखें कि भैया ये इंसान लीडर है। ये इंसान, या फिर ये इंसान आगे बढ़कर चीज़ों को कर सकता है या कर सकती है, और या फिर यूँ कह लीजिए कि ये इंसान तो सही है। इस नज़रिए से लाइट में लोगों को चीज़ों को ना देखने देना, तो आपको लोग लाइट में ना देखें, इसलिए आपकी जो लाइट है लोगों को इरिटेट करती है। ठीक है? अगर आपको मेरी बातें इरिटेट करती हैं, तो भैया फिर देखिए, क्या कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने आपके साथ में अपनी ईगो में आके, अपने एटीट्यूड में आकर आपके ऊपर वार किए हैं। ठीक है? ट्रैवल इफ हुँ, हुँ। तो यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि आप किसी तरह से मूव करें या फिर आप आगे बढ़ें, यानी कि आप उस रास्ते पे आगे बढ़ें जो कि आपके गोल से रिलेटेड नहीं है। हुँ। अगर आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती है तो कीजिए। ये लोग आपके ट्रैवलिंग प्लान्स को देखने की, जानने की, समझने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, या फिर ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि इनकी जो ईगो है, इनका जो धोखा देने की चीज़ें हैं, उसका सच जो है लोगों के सामने खुल रहा है, इसलिए ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आपके साथ में झगड़े करना चाहते हैं। हेट योर क्रिएटिव आइडियाज़, तो आपके क्रिएटिव आइडिया से भी हेट है इन लोगों को। अगर आप क्रिएटिवली कुछ कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, या फिर आप क्रिएटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इसलिए आपके साथ हेट है। हुँ। पुट सॉरो, कर्स एंड हार्ट ब्रेक्स ऑन यू एंड योर लाइफ, तो आपके ऊपर कर्सेस भेजे गए हैं ताकि आपका दिल टूटे चीज़ों से और आप दुःख में रहें। पॉइंटलेस एनर्जी है, यानी कि आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपको देख रही हैं और बात करें, ये चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं आपकी एनर्जी से, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक है, दिस पर्सन लाइड ऑन यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इस इंसान ने आपके ऊपर झूठ बोला है। 1997 से ये इंसान आपके ऊपर, आपकी सिचुएशन पे झूठ बोल रहा है। यानी कि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी परिस्थिति के अंदर जो कि सच होंगी, यानी कि जीवन में कोई हादसा आपके साथ में हुआ या जीवन में कोई चीज़ आपके साथ में हुई, और इस इंसान ने उन चीज़ों को आधार बनाकर या तो आपके चरित्र का इतना छिद्रान्वेषण किया, जिसे कहते हैं बारीकी से छानना। छिद्रान्वेषण का मतलब यही होता है कि बिल्कुल उसको अ, बारीकी से आप उसके बारे में जान रहे हैं, खोज कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं। मतलब छिद्रान्वेषण का मतलब यही है कि बारीकी से चीज़ों को देखना, सिंपल वे में। यानी कि इतनी बारीकी से इसने चीज़ों को किया है कि उसकी तार-तार कर दिया इसने, आपकी उस परिस्थिति को लेकर इतनी बदनामी या फिर चरित्र हनन आपका किया है। वांट टू रीडू समथिंग, तो जो इस इंसान ने पहले किया है वही ये इंसान दोबारा करना चाहता है, और इसका जो पर्पस है वो मनी से रिलेटेड है, ताकि ये आपसे मनी खींच सके या फिर आपसे पैसा बना सके, या फिर आपको पैसा जो है उसे बनाने से रोक सके। ये कोई फीमेल है आपके लिए, कैंसर की एनर्जीज़ है यहाँ पे फीमेल की, ठीक है? तो इस रीडिंग को मैं बहुत लंबा नहीं करूँगी। आपके लिए जितने मैसेजेस ज़रूरी होंगे अब मैं आपको उतने ही दिया करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किसी भी चैनल पे मिल सकती हैं ये रीडिंग्स आपको। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर मैसेज है, फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ है रिवर्स में। तो ये नहीं चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज पर फोकस करें या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें।
तो अपनी स्ट्रेंथ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि क्या खराब हो रहा है। परसिस्टेंस का कार्ड है यहाँ पे अगेन रिवर्स में, ये भी सन कार्ड की एनर्जीज़ को बताता है, क्योंकि ये लॉर्ड लू का कार्ड है जो कि सन गॉड है। अपोलो को भी आप सन गॉड की एनर्जी से जोड़ सकते हैं। कुछ भी एनर्जी हो सकती है अपोलो की, लेकिन लाइट बहुत है इसमें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप किन्हीं चीज़ों को लगातार आगे कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो इन लोगों को ये लगता है कि वो आपको नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है? यानी कि वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, या आपकी स्ट्रेंथ जो है टूट जाए, या आपका उद्देश्य, आपके जो उद्देश्य हैं उनसे आप भटक जाए। तो आपकी लगातार लाइट को बचपन से ही या तो रोकने की कोशिश हुई है, या फिर ये वो लोग हैं जो जिसमें आपकी जो फैमिली है 1997 से इन्वॉल्व है, ठीक है? अगर आपके लिए ये 1997 की एनर्जीज नहीं है कि आप इससे छोटे हैं, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो 90 के दशक में पैदा हुआ हो या पैदा हुई हो, ठीक है? यानी कि 80-90 के दशक में ये लोग पैदा होने वाले हैं, उस टाइम की एनर्जीज हैं। थर्ड आई चक्रा, इट इज सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स सच एज एंजल्स, ऑरस एंड विजन्स। तो यहाँ पे आपसे यही कहा गया है कि आप अपनी जिन कामों को कर रहे हैं और इन कामों को रोकने की ही कोशिश है आपकी, यानी कि आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, तो आपकी इंट्यूशन को लगातार रोकने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। यू आर प्रोफाउंडली क्लियर वर्ड, बिल्कुल आप क्लियर वर्ड ही हैं, यानी कि आप चीजों को साफ साफ देख सकते हैं, इसलिए आपकी थर्ड आई को यहाँ पे रोकने की कोशिश है, और आपके खिलाफ क्या चीजें की जा रही थी या की जा रही हैं आप उनको देख सकते हैं। जो भी आप अपनी माइंड की आई से देख रहे हैं या अपनी फिजिकल आई से देख रहे हैं, उस पर आप ट्रस्ट कीजिए, और अपने स्पिरिचुअल विजन को हेल्प अपने स्पिरिचुअल विजन की मदद से आप अपनी हीलिंग कीजिए, खुद को सिखाइए और उस गाइडेंस को लीजिए। और ये जो इंसान है, ये बचपन से ही शायद आपकी जो ये इस एनर्जी ये जो आपकी एनर्जीज होंगी, इनसे ये इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट रहता होगा या रहती होगी। थ्रॉट चक्र, द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रुथ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अब इससे ज्यादा क्लियर मैसेज आपके लिए क्या हो सकता है? आपको लग सकता है कि ये मैसेज मैंने आपके लिए आगे निकाल के रखा क्योंकि मुझे आपके लिए रीडिंग करनी थी, जबकि ऐसा नहीं है। मैं कार्ड जैसे ही मैंने कार्ड के डेक उठाया, उसमें सबसे पहले ये मैसेज अपने आप ही गिर गया, ठीक। अब इससे ज्यादा क्लियर यहाँ पे क्लियर और क्या हो सकता है कि आप अपना सच कह रहे हैं, आप अपने हिस्से का सच कह रहे हैं, और जो 50-50 है यहाँ पे सिचुएशन, तो जो आप अपने हिस्से का सच कह रहे हैं, इन लोगों ने अपने हिस्से का सच नहीं कहा। कि इन्होंने ये तो कहा कि आप कहीं गलत हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्यों गलत हैं, और आपको अगर गलत होना पड़ा या आप गलत थे, या आपको ये जो बता रही हैं वो किस वजह से आपके ऊपर ये गलत का पर्दा डाला जा रहा है, या गलत के नाम लगाए जा रहे हैं, या फिर आपको गलत बनाया या ठहराया दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति ये रही कि आपके जीवन में कोई हादसा हुआ, या आपने कोई डिसीजंस लिए, या आपने आपकी कुछ सोच थी, उस सोच को इतना तोड़ा मरोड़ा, बेरंग बेदाग और बेमानी किया गया कि उस सारी चीजों के मतलब सब चीजों का तहस नहस करके ये कहा गया भाई ये इंसान ऐसा ही है भैया, अब तुम सब लोग इसको इसी नजर से देखो क्योंकि हमने इसके ऊपर ये चीजें सेट कर दी हैं। तो ये गंदगी आपके ऊपर 1997 से डाली हुई है, या फिर ये 90 80 90 के दशक का कोई इंसान है, मेल या फीमेल में, जो कि आपके चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है, आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ है, फैमिली इन्वॉल्व्ड है इसमें आपकी। आपको लगता है आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक? और आप बहुत खुशनसीब हैं इसमें। बुरा मेरी बात का बुरा मानने के बजाय मेरी बात का अच्छा मानिएगा, ठीक है? कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको आप एज़ अ फैमिली कंसीडर करते हैं कि ये मेरे परिवार का सदस्य है, मेरे भाई जैसा है, मेरी बहन जैसी, मेरे माँ-बाप है, या कोई माँ-बाप, भाई-बहन नहीं है। जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अगर आपके अपने माँ-बाप, भाई-बहन आपके अपने नहीं हैं, तो दुनिया में आप किसी को भी माँ-बाप, भाई-बहन बना लो, उनमें एक दूरी हमेशा रहती ही है। इसलिए जो ईश्वर देता है उसका भी शुक्रिया, जो नहीं देता है उसका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको नहीं थी। दे के ले लेता है वो और भी शुक्रिया, क्योंकि वो चीज़ खतरनाक आपके लिए हो सकती है। ठीक है? तो आप यहाँ पे सच बोल रहे हैं, इसलिए आप अपने सच को बोलते रहिए। इस इंसान ने आपके सच के ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर बहुत सारी गंदगी भेजी है या फेंकी है। हाँ, क्या कर सकते हैं वो आप इसका? थोड़े से मैसेज और ले लें क्या? चलिए लेते हैं। चलिए इस सारे कार्ड के डेक से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? तो आप सच बोल रहे हैं, तो आप अपना सच बोलते हैं किस तरह से? या आप अपना सच ना बोल सके, इसलिए इस इंसान ने आपके ऊपर इस तरह की झूठ के जो पर्दे हैं डाल के रखे हैं। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इस इंसान ने आपको बहुत ही लो एनर्जीज में रखने की कोशिश की थी या की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक कीजिए कि आप अपनी अपनी जो अपना आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप क्या खो रहे हैं और कहाँ खो रहे हैं, यानी कि आप कैसे अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, कहाँ आपको अपनी शक्ति लगाने की जरूरत है, किस चीज में आपको लगातार अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। परसिस्टेंस रिवर्स का, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ पर आपको फोकस करना होगा, अपने आप को लाइट में देखना होगा, जो ये लोग नहीं चाहते हैं।
कॉट अप, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, चीटिंग। तो जो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे या आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि आप लोगों से बात नहीं करते हैं या आप इस तरह की चीज़ें छुपा के रखते हैं कि जिसमें आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। देखिए ये मैसेजेस हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपके चरित्र का हनन हुआ है भैया, आपके चरित्र को दोषी ठहराया गया है और उन लोगों के द्वारा ठहराया गया है जो खुद दोषी हैं। यानी कि ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने आपके चरित्र का हनन किया है, जो कि बहुत एकदम पवित्र से आते हैं। इनकी जो चादर है वो जैसे हेमा मालिनी जी की फ़िल्म आई थी ना, एक चादर मैली सी हो गई उनकी, और इन लोगों की चादर एकदम पवित्र है, उसपे दाग नहीं लगा, ये कोयले की खान से निकल कर आए और इनके ऊपर तो टच ही नहीं हुआ है भैया कुछ भी। टचिंग टचिंग कुछ नहीं हुआ है इनके साथ में, एकदम पवित्र है भैया। हुँ? तो ये वो लोग हैं। जो एकदम पवित्र पापी हैं, ठीक? कई बार ऐसे लोग हो सकते हैं जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, कई बार ऐसे लोग हो सकते हैं ये आपके लिए जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। ऐसे लोगों का इन बातों पे विश्वास करना या ऐसे लोगों का साथ देना या ऐसे लोगों का अपनी बुद्धि को, अपने अपने विज़डम को यूज़ ना करना बहुत ही अफ़सोस की बात है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोगों के बीच में ही आपके चरित्र का हनन किया गया है, जो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं सन कार्ड की, ये आपकी सफलता की या फिर आपकी होप की बात करती हैं, और आप सफलता की, होप की बात अगर करते हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपकी हैं, और नहीं करते हैं तो फिर भैया ये आपकी नहीं है। तो यहाँ पे आपकी लाइट जो है ये इनको इरिटेट करती है। इस चीज का एविडेंस मिल गया है लोगों को, या फिर इस चीज का एविडेंस मिल जाएगा कि इस इंसान ने आपके ऊपर झूठ बोला था, या फिर आप सच बोल रहे हैं अपना, इसलिए इन लोगों की लाइट सामने आ रही है। और यहाँ पे जो भी है कि ये इंसान चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया है या पकड़ी गई है, यानी कि ये इंसान जो कुछ भी आपके बारे में बोल रहा था या बोल रही थी, ये खुद ही कर रहा है, और कहीं ना कहीं लोग इसकी सच्चाई तो देख रहे हैं, या फिर इसकी जो हरकतें हैं लोगों के सामने आ गई हैं। ये कार्ड अपने आप ही आ रहा है, क्या कहता है? ऐसी एक्स प्रोटेक्शन है यहाँ पे। तो अगर आपके ऊपर कोई इस तरह की एनर्जीज भेज रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज भेज रहा है। बहुत ही प्रोफेशनल एनर्जीज हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये इंसान किसी न किसी या तो प्रोफेशनलिज्म में है, चाहे आपकी फैमिली का हो या नहीं हो, या आपका कोई फैमिली मेंबर इस तरह के लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो। ये बहुत ही उस एनर्जी से आता है जहाँ पर किसी न किसी प्रोफेशनली पैसा लेकर काम करने वाले मेल या फीमेल के साथ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। और ये आपके बारे में, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था ना, चरित्र का हनन है। तो आपके चरित्र का हनन जो किया गया है ना, कि आप देखिए एसीएक्स वर्कर हैं, ये एक सिंपल सी चीज़ है, और एसीएक्स वर्कर होना कोई बुरी बात नहीं है। वो लोग जो कि अपने आप को लोगों को दे रहे हैं या अपने शरीर को लोगों को सौंप रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भैया तुम लोगों के साथ, लड़कियों के साथ तुम गलत मत करो। एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें वो एसीएक्स वर्कर थी और वो ये कहती भाई तुम हमारे पास में आओ और हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हें जो है फ्री में अपनी सर्विस देंगे, लेकिन तुम किसी लड़की के साथ ऐसा मत करो। जो जब इस तरह के केसेस होते हैं कि लड़कियों के साथ कुछ लोग बुरी हरकतें कर देते हैं, गलत काम कर देते हैं, तो उन एसीएक्स वर्कर्स ने ये कहा था, उनका एक वीडियो सामने आया था मेरे सामने। उन एसीएक्स वर्कर ने ये कहा था कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप हमारे साथ फ्री में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और हमें पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन आप किसी लड़की के साथ ऐसा मत करो। तो वो एसीएक्स वर्कर तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के लायक हैं, जिन्होंने जिसमें वो कुछ कमाते नहीं है, जिसमें सब उनको गंदी और गलत नज़रों से ही देखते हैं और उनको यूज़ और अब्यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल कितना बड़ा है कि वो ये कहते हैं कि भैया हम अपनी उस सर्विस का भी पैसा नहीं लेंगे जिसमें कि हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो उनको डिसरिस्पेक्ट की नज़र से देखने वाला इंसान तो बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल का होगा भैया। यहाँ पे आप उस चीज़ से प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि इस इंसान ने आपके चरित्र के ऊपर यही बातें कही थी या कही हैं। तो आपको उस लोअर लेवल में ना रख के इन्होंने आपका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया होगा कि आप, जैसे मैंने एक बार पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे रानी मुखर्जी जाती थी और होटल्स वगैरह के अंदर बड़े-बड़े लोगों के पास में, इसी तरह से अगर आप मेल हैं या फीमेल, आप अपनी चीज़ों को करने के लिए गलत काम ही करते हैं। या फिर आपके बारे में यही बातें कही गई हैं कि आप जिन लोगों के साथ इन्वॉल्व होते रहे हैं या होते हैं, उनसे आप पैसे लेते हैं या आप पैसे के लिए ये सब करते हैं। मतलब आप सोचो, आपका कोई फैमिली मेंबर आपके बारे में ऐसा कह रहा है तो लोग यकीन क्यों नहीं करेंगे? लोग यकीन करेंगे, वो कहेंगे अरे ये तो इसका भाई है, इसकी बहन है, इसका माँ है, इसका बाप है, इसके ये रिश्तेदार हैं, ये पति है, पत्नी है, चाहे वो एक्स हो या करंट के हो। ये क्यों नहीं हम यकीन करें भैया जब ये लोग कह रहे हैं? भैया आप क्यों यकीन करोगे? अपनी आँखों से देखा है क्या आपने? अपनी आँखों से देखा है क्या आपने? नहीं देखा ना। तो जब तक आप किसी चीज़ को अपनी आँखों से ना देख लो ना, आप उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, खास तौर से तब जब आप किसी के मुँह से सुन रहे हो। कीपिंग अ प्रॉमिस। तो इस इंसान ने कहीं न कहीं किसी से ये प्रॉमिस किया है। यहाँ पे आपका कोई फैमिली मेंबर आपस में ऐसे इन्वॉल्व है जिन्होंने ये डिसाइड किया है आपके अपने साथ में वादा रख के, यानी कि तू मुझसे ये वादा कर कि तू इसको आगे नहीं बढ़ने देगा।
या तो इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, और इस इंसान ने आपके ही अपने ही ब्लड का फैमिली मेंबर है आपका, जो दूसरे किसी या तो ब्लड के फैमिली मेंबर के साथ इन्वॉल्व है, भैया इनकी ब्लड ब्लड का खेल है यहाँ पे, और ये आपस में है, इन्वॉल्व है ये आपस में। ठीक है, इनकी एज में भी डिफरेंस हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोइंग दे एफ एफ्ड अप, यानी कि इन लोगों को पता है इनका सच खुल चुका है या फिर खुल रहा है, खुल जाएगा, क्योंकि जब आपस में ही आप लोग लगे हुए होते हो भैया, तो कहीं ना कहीं तो सच खुलेगा ना, कितनी देर तक आप लगे रहोगे। दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले इंसान को अपने आप को देखना चाहिए, और दूसरों के इल्जामों पे यकीन करने से पहले लोगों को अपनी उस सोच को देखना चाहिए कि हम किस जगह पे बैठे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, या हम क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ कार्ड नीचे गिर गए। हम्म तो जो दो कार्ड नीचे गिरे हैं, ये कार्ड कहता है स्टे द कोर्स, पैनिक नहीं होना है, आप गलत रास्ते पे नहीं हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप गलत रास्ते पे नहीं हैं। आपकी सिर्फ जीवन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव है, अपने अनुभव से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। द वे फॉरवर्ड इज ओपन, इसलिए बढ़ते रहिए क्योंकि आप उलझे हुए नहीं हैं, ट्रैप नहीं है। आपके लिए संभावनाएं, अवसर सब कुछ है। आपको आपके एंजल माइकल लगातार गाइड करते रहेंगे आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपको पर्सनली और आपकी स्पिरिचुअल फ्रीडम को और आपकी पर्सनल फ्रीडम को इन लोगों ने ना बांध के रखा है, यानी कि इतने सालों से इन लोगों ने आपके साथ जो गंदगी की है ना, और उसमें आपको बांध के रखा है। सच में सच कहने के वक्त है, सच सुनने के वक्त है। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आप अपने बारे में क्या कहते हैं। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हो रही है भाई। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, आपकी प्रेयर्स के रिसीवर, आपके अपना रिसीवर ओपन रखिए। आपकी प्रेयर के जो आंसर हैं डिवाइन से आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल आप रिसीव करेंगे, क्योंकि डिवाइन ने आपकी बातें सुन ली हैं। जल्दी ही जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हैं वैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे वैसे ही, यानी कि जितना आप सोच सकते हैं उससे अच्छा ही आपको कुछ मिलेगा। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। आप अपने जो आभार है ईश्वर को देते रहिए इसी तरह से कि जैसे आपकी चीजें हो रही हैं। अपने एंजल्स पर ट्रस्ट कीजिए, और जिस मदद की आपको ज़रूरत होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है फैमिली, देखिएगा ये वीडियो, ये मैसेजेस किस तरह से आपसे रेज़ोनेट करते हैं, आपकी मदद करते हैं। अपना सच कहते रहिए, अपने सच कहने में कोई बुराई नहीं है। और जो कई बार लोग जो आपके बारे में बातें कर रहे होते हैं, या लोग आपके बारे में अधिकतर बातें सुन रहे होते हैं, वो किसी ऐसे शख्स के मुँह से आपके बारे में बातें सुन रहे होते हैं जिसने अपने ऊपर कुछ काम नहीं किया होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उनको लगता है कि इसकी जो सोशल पर्सनैलिटी है ना, या इसकी जो सोशल बात करने का तरीका है, इसके एज है, इसका वो रिलेशन है, तो हम इस बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं। नहीं, ना रिलेशन, ना एज, ना सोशल किसी का जो ओहदा होता है, वो ये बात मैटर ही नहीं करता है कि वो किसी के बारे में अगर कह रहा है तो वो सच ही कह रहा होगा या सच ही कह रही होगी। ठीक? जब तक आप उस इंसान से बात ना कर लें, जब तक आप उस इंसान की साइड की स्टोरी ना सुन लें, तब तक आप उसको विक्टिम माइंडसेट के अंदर अपने दिमाग में नहीं रख सकते। ना ही आप उसको ये देखें कि ये इंसान गलत है, ये लड़की गलत है, ये औरत गलत है, ये लड़की गलत है, ये महिला गलत है, ये आदमी गलत है, ये बच्चा गलत है। नहीं, गलत नहीं होते हैं लोग। कई बार लोगों के अंदर इतनी आग जल रही होती है किसी को गिराने की, उसको जलाने की, या उसके साथ से बदला लेने की, कि वो उसके पूरे चरित्र को, क्योंकि चरित्र को जो बदनाम करना है ना, बहुत आसान है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो एससीएक्स वाली एनर्जीज है ना, प्रोफेशनल वाली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी ऐसे ही प्रोफेशनल को हायर करके आपकी वीडियोस बनाए गए हों, आपकी इमेजेस ली गई हों, आपके लुक अलाइक, क्योंकि हम देखते हैं कि कॉपी कैट लिया गया है, तो मे बी आपके लिए कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपकी पिक्चर्स वीडियोस बनाकर लोगों को दिखाते हों, बनाते हों, या इस तरह की चीजें करते हों जो फर्जीवाड़ा होता है। आम लोगों को क्या पता फर्जीवाड़े में कि पिक्चर रियल है कि नहीं है, ये तो वही लोग पता कर सकते हैं ना जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है? तो इसलिए अगर आपके साथ ये चीज़ें हैं, इनको रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, अपना सच कहते रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर लिखना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना, अपने प्रोटेक्शन को क्लेम करना नहीं भूलना है, ठीक है? आपका सच ही आपका प्रोटेक्शन है, ठीक? अगर आपको लगता है कि आप ऐसे-ऐसे एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, आपको नहीं जाना है, अपने आप को थोड़ा रोक के रखिएगा, ठीक है? सही पार्टनर के साथ में ही आपको इन्वॉल्व होना है, क्योंकि आपकी तरफ इस तरह के जो मैजिक है भेजे गए हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन की बात है ना यहाँ पे, तो ये आपको कोई ऐसी बीमारी एनर्जेटिकली देने की कोशिश हो सकती है, या फिर ये लोगों को हो सकता है ये भी बोलते हों कि आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होने से बीमार हैं, और ये सच सामने आ रहा है क्योंकि आप बीमार नहीं हैं, आप ऐसे लोगों के साथ में इन्वॉल्व नहीं होते।
कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें की गई हैं, यानी कि यहाँ पे किसी ने ना ऐसे वादे किसी से किए हैं, जो कि आपकी बदनामी करने के हैं या आपको बर्बाद करने के हैं, ख़ास तौर से आपके चरित्र को लेकर आपको बर्बाद करने के हैं। तो मेबी अगर आपका कोई रिलेशन भी ख़त्म हुआ कभी लाइफ़ में या हुए हैं, वो इन्हीं लोगों की वज़ह से हुए हैं, क्योंकि इन्होंने आपको लाइफ़ में कभी सेटल रहने नहीं, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो। और अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो बहुत ही गलत बात है भाई, ऐसा मत करो। अपना ख्याल रखना फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा। यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।